हाल ही में हिट एंड रन को लेकर सभी राज्यों में एक हलचल सी मची हुई थी, जिसको चलते आज कई ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की थी और उसका असर पेट्रोल पंप पर देखने को मिला था। उस पे आज राजधानी में सारे वादे जो भी आदेश थे वो निरस्त तो कर दिए गए हैं, लेकिन तब भी लोगों के मन में एक संशय बना हुआ है। उसके चलते आज हम कुछ लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि उनका क्या मानना है, क्योंकि जो आदेश पारित करके निरस्त किया गया है उस पे क्या उनको लगता है कि ये आदेश आगे काम कर पाएगा क्या नहीं। आइए सीधे बात करते हैं। तो हमारे साथ में मौजूद हैं क्या नाम है आपका? श्याम जी मिश्रा, अध्यक्ष आजाद भारतीय किसान यूनियन। जी अच्छा श्याम जी, जो हिट एंड रन को लेकर एक कानून बनाया गया था कि ऐसा अगर कुछ कहीं पे होता है तो अपराधी को 10 साल की सज़ा और 7 साल के जुर्माने की बात की गई थी। फिलहाल उसको निरस्त कर दिया गया है, पर उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, उसको निरस्त नहीं किया गया, कुछ समय के लिए रोका गया है जी। और ये कानून पूर्ण रूप से गलत है जी। क्योंकि यदि किसी भी, केवल ट्रक ड्राइवरों पर ही ये नहीं है, किसी भी ड्राइवर से यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो माननीय अमित शाह जी ने कहा कि अगर उसको रोक के आप हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो आपको कुछ सजा में कुछ छूट मिलेगी। लेकिन आप विचार करें, यदि कोई गाड़ी से, भले गलती छोटे गाड़ी वाले की हो, अगर 4 व्हीलर से भी कोई मोटरसाइकिल टकरा जाती है या मोटरसाइकिल से कोई साइकिल वाला या पैदल टकरा जाता है तो आदमी पूर्ण रूप से आक्रोश बड़ी गाड़ी वाले पर जाहिर करता है। और यदि उस समय वाहन चालक अपना वाहन रोककर उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए प्रयासरत करता है तो उसको वहाँ की पब्लिक इतना पीट देगी कि वो खुदे ऊपर पहुंच जाएगा, वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा अमित शाह जी से और भाजपा से कहना है कि जो भी कानून बनाए उस पर पूर्ण रूप से विचार करें। 10 साल के लिए, जिस आप ड्राइवर को 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे, उसकी 3 पीढ़ियां पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी। कोई भी ड्राइवर अगर ड्राइवरी करता है, 10-12 हज़ार की नौकरी करता है तो 5 लाख रुपए घर पे कैश या 7 लाख रुपए घर पे कैश नहीं रखे हैं जिससे वो जुर्माना भरेगा। और अगर इतना ही उसके पास धन होगा तो ड्राइवरी 12,000 की, 10,000 की क्यों करेगा? अच्छा श्याम जी, ये कानून बनाने के पीछे कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये भी था, कहीं ना कहीं कारण ये भी था, क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसे इस तरीके से एक्सीडेंट होता है तो लोग इस खौफ से, इस डर से वहाँ पर मतलब उनका एक्सीडेंट करके भाग जाया करते थे। पर इस कानून के चलते कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ऐसा कानून बनने से ये होगा कि लोग सावधानी से गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद जो भी है, अगर इस तरीके का बना है तो आगे लोग सावधानी से, और उस मरने वाले को भी अस्पताल पहुंचाया जाएगा और उसको, ताकि समय रहते उपचार मिल पाएगा। देखिए, 1-2% छोड़ के, 1-2% मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी तो कोई ड्राइवर या कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझसे कोई दुर्घटना हो। सभी बहुत कायदे से वाहन चलाते हैं, लेकिन 1-2% जैसे कहा गया शराब के नशे में या इस प्रकार के नशे में वाहन चलाते हैं, तो उनको छोड़ के 90% लोग तो बहुत कायदे से वाहन चलाते हैं। अगर ये घटना उनके साथ घटित होगी तब क्या होगा? अगर उनको रोक कर आदमी ये सोचेगा इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो वहाँ की पब्लिक उनको इतना पीट देगी कि वो खुद हॉस्पिटल जाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और जो हमारा कानून पहले चल रहा था वही ठीक है, उचित है। ऐसे में तो लोगों की उम्मीदें, मतलब ऐसे में तो लोगों का अपराध और बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर ये कानून अगर हटा दिया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि लोग ऐसे अपराध करके फिर मुक्त होके घूमेंगे? आप ये बताइए मैडम, मैं जब से जानने वाला हुआ तो ऐसा हमको कोई 1-2% को छोड़कर ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखा कि कोई जबरदस्ती किसी को लड़ा के चला जाए। ऐसा तो हमको नहीं दिखा। अभी तक सब सही चल रहा है, आगे भी सही चलेगा। तो इसलिए इस कानून में संशोधन करना चाहिए, सजा में संशोधन करना चाहिए। और पहली चीज जो पूरे देश के लिए घातक है, शराब पीकर वाहन चलाना, उस पर प्रतिबंध पुलिस को लगाना चाहिए। मतलब आपका मानना है कि कानून जहाँ तक जो बनाया गया है वो सही है, लेकिन
कानून जो बना है वो सही है, लेकिन उसमें थोड़े से संशोधन होना चाहिए कि 10 साल की सजा ना होके और जुर्माना जो है उसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए जिससे सभी का हित हो, वो कार्य करना चाहिए कि ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे फिर बैकफुट पे आके कानून में संशोधन करें। बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी इससे पहले किसानों के प्रति भी जो कानून बना था उसमें भी संशोधन किया गया और उसको भी रोका गया। किस लिए रोका गया? उसमें कुछ गलतियां होंगी इसलिए रोका गया। तो इसीलिए ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे सभी को दिक्कत हो, क्योंकि वाहन चालक जो हैं वो भी हमारे भाई हैं और निम्न स्तर से आते हैं, जो समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। चालक क्या है? एक दिन में गवर्नमेंट को पता चल गया चालक क्या है। और अगर इस कानून में संशोधन एक ही दिन में इसीलिए हो गया क्योंकि चालक अपने देश की जो है रीढ़ की हड्डी है, वो अगर डिस्टर्ब होगा तो सभी डिस्टर्ब होंगे, ये स्वाभाविक चीज़ है। अच्छा, आपका क्या मानना है? देखिए, ये इस पूरे विषय में सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हिट एंड रन नाम क्यों रखा गया। क्योंकि अपने मैं आसपास में जो सड़कों पर मैं जो चरित्र देखता हूँ, जो लोग गाड़ी चलाते हैं मार के तुरंत भाग जाते हैं। इसका जवाबदेही गारंटी कौन लेगा भैया? जो क्या ड्राइवर लेंगे कि हाँ हम रुक के 112 पे फ़ोन कर ले, चाहे पुलिस को फ़ोन कर लें? कभी कोई किसी ड्राइवर किसी ने देखा हो तो बता दें यहाँ पे कि हाँ भैया फलाने ने टक्कर मारा और उसने पुलिस को भी बुलाया। कभी ये चरित्र नहीं है। 1 से 2% मैक्सिमम 10% होगा। तो ये जो चरित्र है, इस चरित्र को बदलने के लिए अगर कोई पहल हो रहा है तो उसमें कमी बेसी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उसको गलत ठहराया जा सकता है। ये अच्छा है कि अगर आप फ़ोन करते हैं तो जो अपराध गैर जमानती है वो जमानती हो जाता है। आप ही के ड्राइवरों के हित की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये ड्राइवर लोगों को समझना चाहिए कि अगर उनके हित की बात हो रही है तो इसमें और सुधार के साथ उनको और आगे आना चाहिए। बल्कि अमित शाह से खुद कहना चाहिए भैया ये अच्छा है, इसमें ये संशोधन कर दीजिए। बजाबते कि आप टैंकर रोक देंगे, ट्रक रोक देंगे, गाड़ियां रोक देंगे, उसके मुकाबले खुद ही आगे आना चाहिए। और उनको अगर वो डायरेक्ट अगर ये बात कहते, मेरे ख्याल से सरकार संवेदनशील है कि जब इतना कुछ सोच रही है हम लोग यात्रियों के बारे में जो सड़क पे पैदल चलते हैं, तो इस पर भी विचार करती सरकार। जी, तो मतलब आपका मानना ये है कि जो कानून लागू हुआ था वो सही है, उसमें आप भी मानते हैं कि उसमें थोड़े से संशोधन की जरूरत है कि इस तरीके का कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जो ड्राइवरों की जो पीड़ा है उसकी चिंता होनी चाहिए। अगर ड्राइवर समाज जो भी यहाँ पे है, जो भी ट्रक चालक या छोटे मोटे गाड़ी जो भी चलाते हैं, उनको भी अपना सोच नज़रिया बदलना होगा तुरंत। एक तो पहले सबसे बड़ी बात यहाँ पे खास बात ये है कि इंडिकेटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, चाहे 6 करोड़ की गाड़ी हो चाहे 6 लाख की गाड़ी हो। इंडिकेटर को तो समझते नहीं, जिससे आधे हाथ से बस रुक सकते हैं, कम हो सकती है, उसका तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा विषय, जो ड्राइवर लोगों की पीड़ा है, तो ड्राइवर लोगों को आगे आना होगा। ये नहीं कि कहीं सड़क पे जाम कर देंगे, अपना गाड़ी बंद कर देंगे। इससे क्या हुआ? हम ही लोग परेशान हुए। कल अचानक से सारे पेट्रोल टंकी सारे सूख गए, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आपको ड्राइवरों को, चालकों को जब इतने बड़े कर्णधार है तो उनको खुद से ही ड्राइव ये चीज़ को समझ के सरकार के सामने आना होगा अपने मसौदे के साथ, ताकि सरकार उन पर विचार करे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है कि जो भी कानून बनाया गया था वो कानून बहुत ही अच्छा है, बस उसमें थोड़ी संशोधन की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके से हड़ताल करके उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, वो भी हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या इस पे अपनी वो बनाई है, अपनी क्या प्रतिक्रिया है इनकी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कौशल किशोर सिंह है, मैं सर्व चालक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश से हूँ। जी, देखिए, जो ये हिट एंड रन जो कानून बनाया गया है नया, जी, ये मेरे चालक तो लोगों के दिमाग में भरा फतूर है और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इस कानून से पीड़ित परेशान हो जाएगा, शोषण उसका जारी हो जाएगा, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति तबाह हो जाएगा। 100 में 90 लोग हमारे गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, जो 5 लाख जीवन में आज तक 70 वर्षों में इन्होंने नहीं देखा होगा। और लोग कहते हैं कि हमें रोक देना चाहिए, हम रोक के किसी को दुर्घटना हमसे अगर हो जाती है, हम तो रुकने को तैयार हैं, हम तो बहुत तरह से हेल्प करते आए हैं। हमारा चालक समाज हमेशा लोगों की मदद करता आया, सेवा करता आया है। मेरे हमेशा चालकों का ही उत्पीड़न किया जाता है, ड्राइवरों को उत्पीड़न किया जाता है। हम अगर किसी को गाड़ी रोकने की बात जब करते हैं, हम गाड़ी रोक दें तो ड्राइवर जो जिसका दुर्घटना हुई है वो तो बच सकता है, मगर मेरा ड्राइवर को लोग नहीं छोड़ेंगे, उसको जान से मार के बाद कृष्णानगर कोतवाली के सामने लखनऊ राजधानी की बात करता हूँ, ट्रक से वो अपने घर से महिला एक आई और वो रोड पार आत्महत्या करने आई थी। वो ट्रक आगे कूद गई, उसका पैर केवल टूटा, मगर तब इतना लोगों ने घेर मारा कि पूरी जो कृष्णानगर थाना था, वहाँ बगल में PSC पड़ी थी और होमगार्ड मुख्यालय था,
वो सबके सब बचा रहे थे, मगर लोग क्या कह रहे थे, कितने पागल बन चुके थे कि क्या हुआ, अरे एक महिला को इसने मार दिया, मारो। ये नहीं कहा क्यों मारा, क्या हुआ, महिला अपने मन से आई या कूद गई या क्या है, किसी ने गलती नहीं देखा। बस यही लोगों मुँह पे निकल रहा था कि मार, ख़त्म करो, ये ड्राइवर गलत है, ड्राइवर गलत है। ड्राइवर कहाँ से गलत हो जाता है? ड्राइवर तो एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता है, उसको भी बचाने का प्रयास करता है। हमारे सामने कुत्ता आ जाता है तो हम अपनी गाड़ी पूरी ताकत से रोकते हैं और उसको बचा के अपनी गाड़ी सुरक्षित चलाते हैं। तो हमारे ड्राइवरों में कभी कहीं कमी नहीं है। और सरकार, ये हमारी भारत सरकार जो है, ये हमारे गरीब वर्गों से नफरत करती है, ड्राइवरों से नफरत करती है, क्योंकि ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। भारत सरकार गुलाम बनाने की नीति है उसकी कि चालकों को इतना उत्पीड़न कर दो, परेशान कर दो, जो आवाज़ ना उठा सके और वो कहीं आंदोलन या कार्यक्रम न कर सके। अभी जैसे मेरे ट्रांसपोर्टरों के जो चालक हमारे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, टेम्पो ड्राइवर हैं, सभी इस हड़ताल में शामिल हैं। और सरकार अभी झूठा आश्वासन दिया है कि हम ये कानून संशोधन कर देंगे। ये कानून ही काला है, इसको वापस ले, संशोधन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी किसी परिवार, अब टू व्हीलर हमारी मोटरसाइकिल है, हम तब वो भी चालक है, वो अगर किसी ठोकर लग गई, आप गिर गए, ख़त्म हो गई, तो क्या वो भी तो उसी श्रेणी में आ गया? तो ये हर हिंदुस्तान के लिए ये कानून नहीं, ये इतना बड़ा तो आतंकवादियों पे भी कभी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई कि 7 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल जेल में डाल दोगे, 3 पीढ़ियां हमारे चालकों की ख़त्म हो जाएंगी, तब हमारे पास क्या बचेगा? देखिए, ऐसा होता है ना कि जो भी कानून बनता है वो किसी एक को ध्यान में रख के नहीं, सभी को ध्यान में रख के बनता है। कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो उसी कड़ी में जो ये कानून बनाया गया है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ के नहीं, कुछ ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, वहीं कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो बेइंतहा गाड़ी चलाते हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। तो उन सबको ध्यान में रख के कानून बनाया गया है ताकि लोग जो गाड़ी चलाएं वो सावधानी पूर्वक चलाएं, इस डर के वजह से, क्योंकि उनको डर रहेगा, अगर जो लोग सही से गाड़ी नहीं चलाते हैं उन लोग को इस बात का डर रहेगा कि हम अगर ऐसी गाड़ी चलाएंगे तो हमें 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो डर इस हादसों को कहीं ना कहीं कम कर सकती है, इसी वजह से शायद ये बनाया है। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि जो इस कानून के लिए आपको बात करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल जो कल जो चक्का जाम किया गया था वो किस हद तक सही था? जो चक्का जाम हुआ था, और ये कल से नहीं परसों से चालू है, और परसों से निरंतर अभी तक हमारे आधे प्रदेश में ख़त्म हो गया है। कुछ स्थानों पर आज भी चालू है, राजस्थान में आज भी वहाँ स्ट्राइक जारी है और कई स्टेटों में स्ट्राइक जारी है। मगर जब सरकार ने एक बात की है, वहाँ के अधिकारियों ने बात की है और उन्होंने कहा है कि हम इस पे अन्य संगठनों से बात करने के बाद ही उसको हम फॉलो करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। मगर जो हमारा चालक समाज है वो, हम भारत सरकार की जो इन्होंने काला कानून आया है इस पे हमें कतई मंजूर नहीं है किसी भी सूरत पर। इसके लिए कितनी बड़ी चालक को कुर्बानी देनी पड़ेगी, चालक तैयार है। रोज़ रोज़ मरने से हम एक दिन मर जाएं तो वो बेहतर है। सरकार अगर हमारे ड्राइवरों से इतनी नफरत करती है तो अपना विकल्प ढूंढ ले, ड्राइवर चलवा ले। हिंदुस्तान ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। हिंदुस्तान ड्राइवर जब भी गाड़ी चलाएगा जब अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। आप लिखित में गारंटी भारत सरकार दे दे, हम हर आदमी को उठाएंगे, उसका इलाज कराने के बाद में अपने प्रस्थान अपने जाएंगे जहां जाना होगा। तो क्या सरकार हमें गारंटी दे सकती है? मेरे जीवन सुरक्षा कर सकती है? मेरी सुरक्षा करने छोड़िए, जो सरकार के लोग खड़े होते हैं वही हमें मारने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा धमकी कौन देता है? जो सरकार में बैठे हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, उन्हीं के लोग हमें प्रताड़ित करते हैं। उनका चालक अपने चालक से कभी कहते हैं कि आप गाड़ी यहाँ 60 की स्पीड क्यों ले जा रहे हैं गली से? आपने कभी कहा होगा किसी से? हाँ, टैक्सी ड्राइवर आया होगा, उसके पीछे जरूर पड़ गए होंगे, आप भी पड़ गए होंगे और समाज का हर आदमी पड़ जाता है। तो वो गरीब है ना, इसलिए ना। तो ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक मेरे चालकों मान सम्मान सहित कानून वापस ख़त्म किया जाए। और जो पुराने कानून पर्याप्त हैं, सजा है उसमें। जो बता रहे हैं कि अचानक कोई मार भाग जाता है, कितने परसेंट हमारे देश में? 0.0001% भी नहीं है जो इस तरीके से सोच के हैं। पूरे 70 सालों के इतिहास आप मैं ड्राइविंग बता दूं,
दुर्घटनाएं हजारों हुई हैं, लाखों हुई हैं, लाखों लोगों ने जान दिया है, मगर मार के भाग जाता तो ये तो आम बात है। अगर क्योंकि चालक रुकेगा तो लोग वो नहीं भागता है तो उसको लोग मार देते हैं, और कई हादसे हो चुके हैं। और जैसे आपके कृषि मंत्री, उनका बेटा जो राज्य मंत्री, भारत सरकार गृह मंत्री बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, उनका बेटा तो हमारे किसानों पे चढ़वा के कई किसानों को मार दिया था। तो इस तरीके से कौन करता है? जो वो गुंडे हैं, जो हमारे समाज के अपने को कहते हैं मैं इनका प्रतिनिधित्व करता हूँ, वही मेरे शोषण करता है। तो ये भारत सरकार और नितिन गडकरी, हम कानून कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क चालक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश हमेशा विरोध करती रही है और विरोध करते रहेंगे। और थोड़ी दिन समय जैसे उन्होंने मांगा है कि मैं इसको विचार करूंगा, तो सरकार विचार करेगी, स्वागत है। और सरकार कानून जब भी लाने का प्रयास करेगी तो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। सरकार अब चालक बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ में, इन्होंने हमें बताया कि जो भी कानून है फिलहाल इनका मानना ये है कि वो कानून पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरीके का कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए, और अगर कभी भी इन फर्दर भी अगर कभी इस तरीके का कानून आता है तो ये फिर से उसी तरीके से आंदोलन करेंगे हम। और कुछ लोगों से भी पूछेंगे इस बारे में कि जो कल चक्का जाम किया गया था, उस चक्का जाम को लेकर इनका क्या मानना है कि इस तरीके से चक्का जाम करना क्या सही है उस प्रक्रिया में। क्या नाम है आपका? प्रशांत मिश्रा। प्रशांत जी, अभी जिस तरीके से ये हिट एंड रन का जो कानून बना था, उसके चलते जो ड्राइवरों ने चक्का जाम किया था और पेट्रोल को लेके बहुत ज़्यादा महामारी सब जगह देखने के लिए मिली थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, उसको आप किस हद तक सही मानते हैं? अब पेट्रोल की तो बहुत कल ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, भारी। हम भी लाइन में खड़े रहे जी। पेट्रोल पंप पे 1-1.5 घंटे। उसमें जितना हम चाह रहे थे उतना पेट्रोल भी नहीं मिला जी। और ये ड्राइवरों की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, जिस पे ये नियम लागू हुआ बहुत गलत लागू हुआ, और ये जो पूर्णतः इसको वापस लेना चाहिए। जी। ये सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है। जी। अगर ये वापस नहीं लिया जाता है तो इसकी बड़ी तादाद में, भारी संख्या में हम लोग रोड पे उतरेंगे। और मैं खुद ड्राइवर हूँ, 8,000 की सैलरी हमको मिलती है। अगर 7 लाख रुपया जुर्माना हम कहाँ से दे पाएंगे? जी। और 10 साल की सज़ा अगर हमको हो जाएगी तो हमारे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। जी। तो इसको वापस लेना चाहिए हर हालत में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये आप जिस तरीके से आप सिर्फ अपना देख रहे हैं, आप ड्राइवर हैं, आप सिर्फ अपना देख रहे हैं कि हमने ऐसा किया तो आप ऐसा करें ही क्यों? और साथ ही साथ ये भी है कि जिसकी मौत हो जाएगी उस दुर्घटना में, वो किस घर का क्या है, उस घर का हो सकता मुखिया, उसके घर का जो दाना पानी बंद होगा, उसके बारे में आपने सोचा है? अब वो भी सही है, वो अपनी जगह सही है। कभी हो सकता है हम ड्राइवर की सीट बना बैठे हों, कोई आके हमको टक्कर मार दे जी। तो हमको क्या मिलेगा? हमको भी कुछ नहीं मिलेगा ना। और ड्राइवर को अलग दिक्कत होगी, हम तो चले जाएंगे जहाँ जाना होगा। जी। तो हम ये मरने वाले को भी कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। जैसे सरकार को 7 लाख रुपया जुर्माना उसमें जाएगा, ये सरकार को ना लेके जिसको चोट लगे, जिसको दिक्कत हो, ये उसको देना चाहिए, उसके इलाज में जाना चाहिए जी। और उसका उसी पैसे से इलाज करवाना चाहिए। ये हमारे हिसाब से सही लगता है। हमारे साथ एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं जो कानून बना है उसके चलते इनके क्या विचार हैं। सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू निगम नाम है हमारा जी। और हम जो है ड्राइवर हैं, पेशे से ड्राइवर हैं और 8 से 10 हज़ार रुपये तक हमारी सैलरी है। जी। अगर हमारे भाइयों को या थी अगर हमको अगर कुछ हो जाता है तो मोदी जी और अमित शाह जी ने जो कानून लागू किया है तो वो ठीक है, जहाँ तक ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या कानून लगाए हैं कि हमारे बच्चों को क्या होगा? ठीक है, हम अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, अगर वो चोट खा गया, हम उसको अस्पताल ले जाएंगे तो उसको अस्पताल हम पहुंचाएंगे तब तक हमारे ऊपर हम मर जाएंगे। हमारे अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन साथ देने वाला है? मोदी जी से और जो है अमित शाह से यही हमारा कहना है कि जो है हम लोग इतनी पीड़ा नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि 8,000 और 10,000 रुपये की नौकरी करता हुआ आदमी कौन जो है 7 लाख रुपया और 10 साल की जो है जेल काटेगा, कारागार करे। अगर यही करना है तो हम आपको रेडी लगा लेंगे,
कोई वो और कर लेंगे काम। तो आपको नहीं लगता कि ये कानून कहीं ना कहीं शायद ऐसे अपराधों पे रोक लगाने की वजह से लागू किया गया है? कुछ गलतियां हमसे भी है, कुछ गलतियां छोटी वाली गाड़ी, सबसे ज़्यादा छोटी वाली गाड़ी है। 100 के स्पीड में चल रहे हैं, हम 40 पे चल रहे हैं, आके कट मार के निकल जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। अरे मोदी जी और अमित शाह आके एक दिन चला के देखें, ड्राइवर भी करके चलाएं, 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर पता चलेगा। और क्या, अभी तो फिलहाल ऐसे कानून पे रोक लगा दी गई है, अभी तो आगे कुछ होना नहीं है। तो जब तक ये कानून अगर अपने हित में नहीं आएगा तब तक पहिया जाम है। हम पैसे से ड्राइवर हैं, वो खड़ी है हमारी गाड़ी, और हम भी नमस्कार और सलाम करते हैं। ठीक है, 7,000 8,000 की नौकरी करो, 3 महीना उनके चक्कर काटो कि भैया पैसा दे दो, पैसा ही नहीं मिल रहा है। आज नहीं कल लेना, कल नहीं परसों, 7 लाख कहाँ से लाएंगे? घर बेचेंगे, खेत बेचेंगे कि बीवी बच्चों को बेचेंगे? अच्छा, आपका मानना ठीक है, चलिए आपने अपने कानून की बात की है, लेकिन जिस तरीके से चक्का जाम हुआ और जिस तरीके से पूरी राजधानी क्या पूरे राज्य में जो लोग परेशान हैं और आज भी बहुत जगह पे हड़ताल अभी भी चल रही है, तो वो कहाँ तक सही है? वो जहाँ तक ये है कि अगर किसी को चक्का जाम करना है तो अगर करीब में अपना स्टाफ है तो आप में ले जाके गैराज में खड़ी करें, रोड पे किसी को परेशानी न हो, ये हम कहना चाहते हैं कि किसी को आपत्ति ना हो कि हाँ रोड पे खड़ी है, कोई निकल ना जाए, कुछ ना हो, लेकिन जहाँ जिसका जहाँ स्टाफ हो वहाँ पर वो खड़ा करे, वो उसकी बात अलग है। जिसको नौकरी छोड़ना हो छोड़ दे, चलाना हो चलाए, ऐसे हमसे नहीं। लेकिन हमारी ये पीड़ा है कि हम अमित शाह से और मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, हम लोग के लिए क्या है? हम लोग ड्राइवर क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किस दुनिया में जाएंगे भाई? हमारे लिए इतना शासन बना, तो कानून अंधा हो चुका है, समझ नहीं। ये इनके घर में जो है हिसाब किताब बनता है कि जो है खिचड़ी पुलाव खाओ, यही इनका काम है। सब जो जितना भ्रष्टाचार है सब यही लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। हाँ भाई, इनका भी मानना ये है कि कानून को लेके इनकी शिकायत है कि ये जो कानून बना है वो सही नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये है कि जब हिट एंड रन वाला जो केस होता है जब कभी भी, तो हम उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो तैयार है, लेकिन तब तक हमारे साथ जो होगा, हमारे परिवार के साथ क्या होगा, उसका कोई भी अता पता नहीं है। तो उनका कहना है कि ऐसे कानून के साथ हमारे लिए भी कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिसके चलते हम लोग भी सेव हो सके, ताकि अगर इन केस अगर इस तरीके का हादसा हमसे हो जाता है तो हम उस व्यक्ति को, जो जिसका हादसा हुआ है, उस व्यक्ति को हम हॉस्पिटल ले जा सकें और उसका इलाज कराकर उसको बचा सके। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं श्वेता गर्ग, TV 24 लखनऊ।